उनको एकदम बेदलास्त करके मारा गया। मेरे भैया को तड़पा तड़पा के मारा गया। उनकी बेटिया के पहले हम लोग ऐसे गए, हम लोग को मारेंगे तो जैसे हमारे भैया की जान ले गए बच्चे, उनकी भी जान लेनी चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें बस ये चाहिए, उनको जल्दी पकड़वा के उनको भी जान के बदले जान चाहिए बस। लेकिन जहर पिया के मारे जान भैया, इतना ढोड़ा तक खाली करिए रहा भैया, कुल जहर भी नहीं है और भैया जहर भी नहीं, कुल मोह करिए भैया भैया को मार के गए बाग में फेंक दे। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत सरपताहा थाना उपाध्यायपुर में है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जौनपुर ज़िले में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा 5 महीने हो गए अनुराग यादव, जिसका मां के सामने गला उतार दिया जाता है और घर के सामने पहले तो लोग एकांत में, और यहाँ पर भी एक ऐसी घटना घटती है जिनका नाम अनुराग पंडित था। वो भी यहीं बगल, ज़्यादा से ज़्यादा घर से दूरी होगी 50 से 100 मीटर की रेंज में, और यहाँ पर जो है उनका जो है सुबह में शाम को निकलते हैं। किस तरीके से क्या घटना हुई हम पूरा घटना दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ जहर और मिला बका? हाँ वही मिला है साहब, चलिए दिखाने। ये देखिए कुछ ऐसे वहाँ वस्तु मिलती है घटना स्थल पर, जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनको जहर भी पिलाया जा सकता है। आप लोग जैसा कि जान ही रहे हैं कि अगर ये जौनपुर ज़िला है तो यहाँ पर आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। जो घर से निकलता है तो उसको पता नहीं चलता कि हम शाम को घर पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ऐसा लोगों में दहशत है। ये देखिए मौसम भी ख़राब हुआ, बरसात हुई है, यहाँ पर घर वालों को कुछ सबूत मिले हैं। ये माता जी वहीं मिला है, वही खेत में गेहूं को मिला है। गेहूं का खेत मिला, एक दुल्हन से आई थी तो वो बोली कि हमारे खेत में ये सामान रखा है। तब हमारी बिटिया गई ले आई, तब इस पूरा सामान और एक जहर की गोली है। ये देखिए ये है कि अच्छा गोली वाला भी इसमें देखिए, मतलब ये दवा का जो पैक है इसमें नहीं है। जी जी, निकाल के खा लिया बाबा। अच्छा ये जो ये गिलास में है, जैसा कुछ लग रहा है कि सिंदूर घोला चटनी रही है मन। अच्छा और अंडा 4-6 डठ वही अंडा भी मिला है, फूटा फूटा। हाँ भैया मैंने जहाँ शरीर मिला रहा थोड़ी दूर पे कुल मिला है। हाँ वही बगल में खेत पर। हाँ आपको हम जगह दिखा सके हैं जहाँ शरीर मिली है। जी जी, पैंट निकाल उठा रहा है, चप्पल रखा रहा, कच्छा निकाल उठा रहा है, खाली एक गमछा ओढ़ा के मेरे भैया को ला रहा बस। खाली गमछा में? हाँ मुझे गमछा डाला रहा बस, और कुछ ना शरीर पे नहीं। और इतना शरीर काला रहा। हाँ और यही अपने बगले में अगर मान लो उस तरीके से घटना का अंजाम चिल्लाल होते तो आवाज भी घरे आयल हो। साहब हम रात की 4 बत्ती देखे मोबाइल, हम बोले कि हम दुल्हन जात आई देखे बाग में बत्ती क्यों बर रही है। तो हमारी पतो बोली कि माई जिन देता नहीं, रात की 12 बज रहा है ना, तो उसी समय हम पकड़ ले। मतलब बत्ती, मतलब शक हुआ कि वहाँ पे मोबाइल की बत्ती जल रही है? हाँ बत्ती जलत रहे, लेकिन इना हमें शक करा कि हमारे भैया को परा घाटिया हुए भैया, हम ना जानत रहे। अभी समझ ही सकते हैं माता जी हैं आपने? हाँ उनका राजी है। जी हाँ माता जी वह बैठी है। ये दादी हैं, आप समझ सकते हैं पूरा परिवार आज शोक संतप्त है। किस तरीके से लोग जो है बच्चों को पालते पोसते हैं। इतनी अच्छी शरीर रहल भैया कि एक जनी कुछ ना बिगाड़ पाते माता जी। 2 मन से 2-3 न बिगाड़। कई लोग मिल करके विश्वासघात किए। हाँ एक ही बात इतना मुँह काला हो गया। अच्छा मुंह काला दिख रहा था? हाँ मुँह इतने सोझे काला हो गया विष से। जी दादाजी इसको देखिए, दादी जी हैं यहाँ पर और परिवार के अन्य सदस्य को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दादी जी आप लोगों की क्या मांग है, अगर वो अपराधी पकड़े जाते हैं क्या सजा? हमारी मांग है कि उनकी सजा दिया जाए। जैसे हमारी पतो कल रही, उसके न नैहर है न कुछ है, इन्हीं के ऊपर रहा साहेब, हम क्या करी। बच्चे अनाथ हो गए जो है। ये 6 वर्ष की लड़की बा, 3 वर्ष की बिटिया बा, 2 है। हाँ। उनको सजा दिया जाए बा साहेब, चाहे जैसे हमें सुने के चाहे। हाँ। उनकी माता इस बतिया लिया। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो लोगों में डर नहीं है।
आए दिन जो है जौनपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला बन चुका है कि जहां पर आए दिन जो है लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ तक कि माँ के सामने जो है गले को उतार दिया जाता। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि अनुराग यादव का गला जो माँ के सामने ही दरिंदों ने उतार दिया। यहाँ पर भी अनुराग पंडित के घर पे हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर भी ये शाम को जाते हैं और सुबह जो है दिखाई देता है कि पेड़ के बगल में जो है उनका जो है मृत बॉडी मिलता है। ये पूरा घर परिवार जो है इस आस में है कि देखिए प्रशासन क्या करता है। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, हमका कुछ ना, हमें यही चाहिए। माता दी कहा बोली भैया, कहा बोली माँ भैया मरिए भैया, सब मार जाए भैया, जे मारे हो का सजा मिले भैया। और का करी भैया, 2-4 जने क्यों मार न पावत हमारे भैया के शरीर से तो अच्छा। हाँ भैया, बहुत लम्बा तम्बा रहन भैया, क्यों मार नहीं पावत रहा भैया उनका। लेकिन जहर पिया के मारे जान भैया, इतना ढोड़ा तक खाली करिए रहा भैया, कुल जहर भी नहीं है। और भैया जहर भी नहीं, कुल मोह करिए हो गिरा भैया, भैया के मार के गए बागे में फेंक दे रहा भैया। और क्या करिए, कहियो कि उस कोनो झगड़ा झंझट नहीं भैया, गाँव से झगड़ा नहीं भरा नहीं। अभी तक कुछ पता चला कि ऐसा घटना का अंजाम किए दे सकल आस पास या हमें हमसे कुछ ना जाने भैया, हमसे कुछ ना जाने थे। शाम की जब निकले यहाँ से तो कुछ कह के गए ना, कहाँ कुछ नहीं, कुछ ना, कपड़ा पहन के गाड़ी बैठ के चला गया। परवेश, परवेश का नाम बिट्टी परवेश, परमेश नाम भाई, वो नहीं बैठा के लिए आई गया ना मेरे भैया के। हाँ परमेश यादव जो हाँ हाँ, वो नहीं बैठा के लिए आई गया। पूछ जाए कहाँ छोड़ा, कहाँ ही मरा के लगे छोड़ दिए, अब कहाँ जानी कहाँ चला गया। हाँ अच्छा, घटना के बाद मतलब जैसे शाम को गायब हो जाते हैं, मतलब इंतजार करते हैं आप लोग, फिर उनसे नहीं पूछने जाते हैं उनके घर और पे? हाँ पूछे, तो क्या पूछे, बोले कि तो दोबारा वहीं बागे में छोड़ दे रहे। हाँ लेकिन छोड़े ना आए रहन, साथे साथे हिरवायन है, लेकिन छोड़े ना आए रहन, लिया गया मरवाए रहन भैया के मारे के गरियास ना जाने भैया, वो नहीं लेकिन ले आइए रहन। हाँ बचपन के साथी होते रहने आप? नहीं बचपन साथी ना आए रहन, बीचे में आज 1 महीने साथी बने हैं। अच्छा 1 महीना? हाँ 1 महीने साथी बने भैया। हाँ ये रोता बिलखता परिवार है, ये माता जी हैं। कितने भाई थे? 2 भाई रहन, चाचा के 2 लड़कियां हैं। ये छोटे थे? हाँ ये छोटे रहन, अनुपम बड़ा हन, 1 बहन बाटे, 2 भाई रहन, और वह इतना चाचा के लड़कियां हैं। हाँ कितने बच्चे थे हम लोग? 2 लड़की है, एक 6 साल के है, एक 3 साल के। अभी 3 साल अभी बहुत छोटी है भाई, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ कैसे बच्चे जी, प्रेम से भी आखिर भाई, प्रेम से भी आखिर मतलब कि जो आपकी बहू है उनका नैहर से भी कोई मतलब खास नहीं है? कुछ नहीं मतलब है भैया, कुछ नहीं मतलब है, खाली यही से मतलब है, कौन के देख के भैया। पूरा परिवार जो है टूट गया है। बच्ची कौन सी उनकी जो देखिए, इतनी बड़ी इनकी बच्ची है और इनकी एक छोटी बहन है, छोटी बच्ची भी अच्छा सो रही बच्ची जो है, और ये पूरा परिवार जो है दुख में डूबा हुआ है, इस आस में कि वो अपराधी जो है कब पकड़े जाएंगे, कहाँ पर है। क्या थे आपके जो चाची है हमरे भैया के लगे मार दे। तो यहीं घर के बगल में, वो भी नहीं दूर, यहीं घर के बगल में यही सामने मार के फेंक दिए सब। कुछ आप लोगों को पता अंदाजा नहीं कि कौन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? नहीं मालूम था हम लोग। इससे तो आप लोग परिवार में और भी डर भय होगा कि अगर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा, घर के और सदस्य हैं, कैसे कोई बाहर जाएगा जो? हाँ बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हम लोग को कहीं जाने से।
क्या होना चाहिए इस मामले में, क्या होना चाहिए? उसको पकड़ के उसको मारा जाए बस। जान के बदले जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब मुंह काला हो गया था वो लोग कपड़ा भी निकाल दिए थे, पैंट वैंट भी जो है। कुछ भी निकाल दिया। ऊपर पहने थे, सिर ऊपर पहने ऊपर थे, नीचे पूरा निवस्त्र थे वो। अच्छा। हाँ, और मुंह पे गमछा व्हाइट कलर का डाला गया था ताकि कोई पहचान भी ना पाए। तो अनुपम पंडित वहाँ पर गए थे बात करने, मेरे भैया बड़े भैया हैं। फिर वहाँ पर गए थे बात करने, तो वहाँ 2 लोग खड़े थे, बोल रहे थे भैया, बड़के भैया को बुला रहे थे मेरे। तब भैया मेरे गए दौड़ते, जब हम लोग देखे घर से तो हम भी गए। उनके चाचा के लड़के सूरज भैया वो भी हमारे साथ गए दौड़ते हुए। जब भैया हमारे गमछा हटाए बोले मुकेश मुकेश, सब रोने लगे। तब मैं भी वहाँ से दौड़ते दौड़ते घर पे आई, सबको बताया तो सब लोग गए भाग के बाग में। और कहीं चोट वोट का निशान भी दिखा कि तब- जो सर और में? तब चोट का निशान नहीं दिखा था, तब पुलिस भी आए थे, वो लोग भी नहीं देख पाए थे। बस ओठ काला था, जीभ काला था, मुंह खुला था और आंख बंद था, हाथ पूरा टाइट था। अभी तक पुलिस वाले ने कुछ बताया कि हाँ खोजबीन हो रही, क्या आश्वासन दिए हैं आप लोगों को? हम इस बारे में हमें नहीं पता ना, बड़े भैया को पता होगा। क्योंकि देखिए दहशत में पूरा परिवार है, क्योंकि अगर ऐसे अपराधी अगर नहीं पकड़े गए तो घर का कोई भी सदस्य अगर बाहर जाने से डरने लगे, कुछ बाजार नहीं जाएंगे कहीं पर, मतलब कि इनके जो बच्चियां हैं, पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है, क्या और होना चाहिए? जो जिस तरीके से बच्चियां अनाथ हो गई, उनकी पत्नी जो है विधवा हो गई, जितना दर्द जो है परिवार जो है झेल रहा है आज। हम तो नहीं जानते कुछ, लेकिन जान के बदले जान चाहिए। जो हमारे भैया को मारा है सबको पकड़ के मारिए बस, हम यही चाहते हैं। और जिस तरीके से शरीर से स्वस्थ थे 2-1 लोग, तो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं हुआ। 4-5 लोग भी नहीं कर सकते थे। झगड़ा भी होता था अगर ना, तो उनको 10 आदमी पकड़ लेते तभी वो झटक देते थे। इतना मतलब उनके पास ताकत थी, उनको एकदम बेदलस्त करके मारा गया। मेरे भैया को तड़पा के मारा गया। उनकी बेटिया के पहले के सब हम लोग ऐसे गए, हम लोग को मारेंगे तो। जैसे हमारे भैया की जान ले गए बच्चे, उनकी भी जान लेनी चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें बस ये चाहिए, उनको जल्दी पकड़वा के उनको भी जान के बदले जान चाहिए बस। जैसे हमारे भैया को तड़पा के मारा गया, वैसे हमारे भैया उनको भी मारा जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जान के बदले जान चाहिए और कुछ नहीं। एक तरीके से जो है शेर की तरह उनके अंदर ताकत थी, जैसा लोग बता रहे हैं कि 10-10 लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और घर के करीब ही इतनी दुर्दशा, यानी कि उनके जो है कपड़े को उतार दिया जाता है। दरिंदों में इतना भी भय नहीं, उनके जो नीचे के पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं और मुंह पर रुमाल रख दिया जाता है। और क्या उनकी ऐसी साजिश रही, क्या कुछ ऐसा कुछ रहा, अभी तक जो है प्रशासन या जो कुछ भी है, हमारा निवेदन है हमारे चैनल के माध्यम से अगर अधिकारियों तक वीडियो जाता है, इस मामले को जल्द से जल्द जांच करें। क्योंकि ये परिवार जो है जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, आप लोगों में भी भय बना रहेगा। आपके चाचा पापा भाई जो भी बाजार अभी जाएंगे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई कुछ भी कर दे तो क्या करेंगे हम लोग बताओ। अभी एक शेर को मार दिए गए मेरे घर के। जिस तरीके उनकी से भी बेटी स्कूल जाती है पढ़ने, बिहुरा कला में। बहुत ही दुखद घटना है, जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पर कुछ सामान भी मिलते हैं, जहरीले पदार्थ, कुछ दवा भी मिली है जो हाँ दवा मिली थी, नशील सब लोग बोल रहे थे नशे की दवा है, जिससे खाने बाद जान न रहे, बेलस्त हो जाए, ताकि उसके पहले जो है मतलब उनको धोखे से नशे में करके जो है कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया। डायरेक्ट अगर कोई मारना चाहता तो मार नहीं मार पाता, कोई छू भी नहीं सकता था उनके, 10 पे भारी थे वो, कोई छू नहीं सकता था उनको। कभी कोई किसी बात को लेकर के कोई वाद विवाद आप लोगों को याद है कि किसी को कोई झगड़ा झंझट? नहीं, इस समय कुछ नहीं होता था, बस वही परमेश भैया के साथ जाते थे, आते थे, 10 बजे के अंदर आ जाते थे, 10:30 हो जाता, मगर इसके पहले आ जाते थे। वो लखनऊ भी शायद रहते थे? लखनऊ जाते थे, फिर थोड़ा दिन रहते थे, फिर चले आते थे। तो बोले मैं जा रहा हूँ, मैं 2 दिन में कल आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा। इसके लिए उनको कुछ बोला नहीं गया। तो बोले भाभी बोली जाओ, जिसके पास रहते थे, बोली जाओ जल्दी आना। तो वो आए और गए नहीं,
तो हम तो चाहेंगे कि जो उनके जो है छोटे भाई हैं, इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करें कैसे क्या हुआ। वो आपके बड़े भाई थे? जी हमारे बड़े भाई हैं। कैसे क्या हुआ अब तक कुछ पता चला? हम लोग भी दुकान पे थे और शाम को आए तो पता चला कि भैया जो है काफ़ी देर से बाहर हैं और अभी तक आए नहीं हैं। और फ़ोन वगैरह कर दिया जा रहा है, फ़ोन उठा भी नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा कि कभी कभी लेट आते थे 9-10 बजे तक, अभी आ जाएंगे। भैया ढूंढने गए थे और छोटे भाई थे वो भी ढूंढने गए थे। सब लोग। आप कितने भाई थे? हम लोग 4 लोग हैं, 4 भाई हैं। जैसे वो हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, उनके छोटे भाई के लड़के हैं। फिर भी हमारा सब एक ही है, फैमिली हमारी एक ही है, तो हम 4 भाई हैं। तो सब ढूंढे वगैरह सब मिले नहीं। हमने सोचा क्या हो सकता है, किसी के यहाँ सो गए रहेंगे, दोस्त के यहाँ। तो जब सुबह में दादी हमारी बोली कि अभी तक नहीं आए, सुबह उठे तो हम लोग बोले अभी आ जाएंगे कुछ देर में। तभी हमारे भैया जो है बाग में टहलते हुए गए, बात कर रहे थे किसी से। तो कोई लड़का वहाँ पे था, धोबी है हमारे यहाँ का, वो बोला कि यहाँ पे कोई सोया है। तो भैया दौड़े तो हम भी दौड़े, जाके देखें तो हमारे भाई साहब की जो है शव वहाँ पे पड़ी थी। वहाँ पे जाकर देखते हैं किस हालात में आप लोग देखते हैं, कैसे था सब? इसी को उनका दोनों हाथ जो है फैला हुआ था और नीचे का जो पैंट सब निकाल दिया गया था और मुंह पे रुमाल डाल दिया गया था। अच्छा, मुंह जो ढका गया था। तो इसमें क्या लग रहा है, अभी तक कुछ अंदाजा लगा कि क्या हो सकता है उनके साथ? जहाँ तक है कि ये हत्या की गई है, जो भी आरोपी हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बस ये हम लोग चाहते हैं। और आजीवन कारावास चाहते हैं। इसके पहले किसी से कोई वाद विवाद रहा, कोई ज़मीनी विवाद या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई विवाद नहीं था कि किसी से कोई विवाद वगैरह नहीं था। हाँ, कोई मतलब झगड़ा झंझट पहले किसी का नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। अभी तो 4-5 दिन पहले, 6 दिन 7 दिन पहले शायद वो लखनऊ से आए थे। लखनऊ क्या करते थे भैया? वहाँ पे थे, काम वगैरह करते थे अपना। बताते पहली बार, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते वो। जी हाँ। जैसे आप लोगों से बातचीत में कभी 1-2 साल पहले कभी कोई चर्चा की हो, हमारे किसी से झगड़ा झंझट हुआ, इस तरह का कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी उनकी किसी से। अभी तक मतलब कुछ संदेह नहीं जा रहा कि कौन ऐसा उनके साथ कर सकता है? नहीं, अभी तक तो हम लोग को पता नहीं चला। अभी बाकी प्रशासन जो बताएगी वही जानेंगे। जी। एक बात आ रही है सामने कि उनको शायद कुछ जहर या ऐसा कुछ बातें। नहीं, अभी इसके बारे में हम लोगों को कोई चीज़ पता नहीं है। जो भी पता है हमारे बड़े भाई को पता है, क्योंकि वही सब जानते हैं, उन्हीं को पता है। सब बाहर की जानकारी उन्हीं को पता है। हम लोग तो घर में हैं, अभी हम लोगों को इतना जानकारी नहीं पता। तो समझ सकते हैं कि इनके जो भाई थे अनुराग पंडित, तो उनकी जो है यहाँ पर घर से कितना दूर होगा जो घटना? लमसम 100-200 मीटर है। 100 मीटर पास में ही ज़्यादा दूर। मतलब यहाँ से अगर कुछ उस तरीके की आवाज़ भी आती तो आप लोग तुरंत पहुँच जाते थे, ऐसा कुछ होता तो। जिस तरीके से आप बता रहे हैं उनका पैंट निकला था, ऐसा लग रहा है कि घटना कहीं और करके यहाँ पे ला के रखा गया। हाँ, जहाँ तक लग रहा है यही है, विश्वासघात हुआ है। जो भी कर सकते, कोई विश्वास का ही आदमी होगा जो किया होगा। जी। तो जब घर से निकलते हैं कुछ कह करके जाते हैं? नहीं, किसी से कुछ कहते नहीं, बस कहते हैं कि जा रहे हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। फ़ोन वगैरह भी करते थे तो यही बताते थे, बस 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, गांव में है, यही सब बताते थे। मतलब शाम को कितने देर तक लास्ट बात होती है उनसे? अभी घटना के पहले शायद भाभी से बात हुई थी 7-7:30 बजे के आसपास में। तो बोले मैं गांव में हूँ, अभी आ जाऊँगा। 7-8 बजे तक वो बोलते हैं मैं गांव में ही। हाँ, गांव में हूँ मैं, अभी आ जाऊँगा। फिर उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। रिंग बराबर जा रही थी, फ़ोन उठा नहीं रही। जा रही, फ़ोन नहीं उठा रहा था। मतलब उस समय की जब मतलब ये घटना जो भी घटती है 8 बजे के बाद ही होता है? हाँ, 8 बजे की बात। और आप लोगों को पता चल पाता है सुबह पता चलता है हमें। रात में फिर जैसे 12-1-2 बजे क्या आए दिन ऐसे कभी कभी रात को बाहर रुक जाते? बहुत कम ही ऐसा होता था कि 9-10 बजता था, नहीं तो 10 के अंदर तक चले आते थे। फ़ोन पे बात भी हो जाती थी, उठाते भी थे कॉल। जी। मतलब कि मैं यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, आ जाते थे घर। पूरा परिवार इंतजार करता है इस आस में कि सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन सुबह जो है लगभग कितना बज रहा होगा जब पता लगभग 6:30 बजे की बात है। 6:30 बजे की बात है सुबह। 6:30 बजे।
फिर जो है जैसे प्रशासन के लोग आए, उन्होंने क्या कहा, कुछ आश्वासन दिया आपने? वो आश्वासन दिए कि इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, जो भी इसमें है उसका नाम आएगा, ये आश्वासन दिए हैं। अभी बाकी प्रशासन के ऊपर हम लोगों ने छोड़ा है कि हमें इंसाफ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। दोष अगर सिद्ध हो जाता है, अपराधी अगर पकड़े जाते हैं, तो कैसी सजा चाह रहे हैं आप? हम आजीवन कारावास चाहते हैं। और आपके भाई तो शरीर से भी अच्छे खासे थे, एक दो लोग तो उनका कुछ कर भी नहीं पाते। नहीं, एक दो लोग की बस की बात नहीं थी उनके लिए। नहीं भैया, दो मन से तो कुछ न कर। दो क्या, 5-6 आदमी भी अगर मिल के करे वो करनी। ये सब विश्वासघात हुआ है। उनको जो भी पिलाया गया है, नशे में किया गया है, उसके बाद ही जो कांड किए, नहीं तो उनके बस की बात नहीं थी कि उनके होशो हवास में कोई उनका कुछ कर ले। हाँ माता जी, कहीं इस परिवार को न्याय मिले जिस तरीके से, नहीं तो इस परिवार में जो लोग दहशत में लोग जो है ऐसे तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर में इतनी बड़ी घटना को निर्मम तरीके से, जिस तरीके से उनको धोखे से मारा गया है, वो अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।